अस्थायी गौशाला में मृतक व घायल गोवंश मिलने से हड़कंप। एसडीएम राजकुमार भारती ने किया निरीक्षण, जिम्मेदारों पर कार्रवाई के निर्देश। खतौली क्षेत्र के ग्राम गंगधाड़े स्थित अस्थायी निराश्रित गोवंश गौशाला में मृतक और घायल गोवंश मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचे एसडीएम राजकुमार भारती ने स्थिति का जायजा लिया और लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों पर सख्त निर्देश दिए। ग्रामीणों ने बताया कि गौशाला परिसर में कई मृतक गोवंश को सही ढंग से दफनाने की बजाय अधूरा दबाया गया था। कुछ अस्थियां बाहर पड़ी हुई थी जिससे आसपास बदबू फैल रही थी। लगभग 4 दिन से एक मृत गाय सड़ी गली हालत में पड़ी थी, लेकिन जिम्मेदारों ने न कोई ध्यान नहीं दिया। निरीक्षण के दौरान गौशाला के बाहर एक गंभीर रूप से घायल गोवंश भी मिला। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुछ शरारती तत्वों ने गोवंश पर एसिड डालकर उसे घायल कर दिया और उसे तड़पता हुआ बाहर छोड़कर फरार हो गए। घायल पशु को तत्काल गौशाला के अंदर लाकर डॉक्टरों की देखरेख में उपचार शुरू किया गया। मौके पर पहुंचे एसडीएम राजकुमार भारती ने स्पष्ट किया कि मृत गोवंश का निस्तारण पशुपालन विभाग के निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसडीएम ने नियमित निरीक्षण और डॉक्टरों द्वारा पशुओं की देखभाल सुनिश्चित करने के आदेश दिए। गांव के दीपक चौहान उर्फ सोनू व अनिल कुमार और संजय कुमार क्रांतिकारी ने बताया कि गौशाला में व्यवस्थाएं बेहद खराब हैं। गोवंश को समय पर चारा व दवाइयां नहीं मिल पाती। उन्होंने आरोप लगाया कि केयरटेकर कपिल कुमार की बड़ी लापरवाही के कारण ही यह हालात बने हैं। ग्रामीणों ने मांग की कि गौशाला की व्यवस्था सुधारी जाए ताकि बेसहारा गोवंश की सही तरीके से देखभाल हो सके। गौशाला का मामला आया सामने आया कि कई गायों को मृत्यु दफना दिया गया, कुछ ऐसा मामला है। क्या है मामला पूरा? अभी जानकारी हुई थी कि वहाँ कुछ पशु जो एक्सपायर हो गए हैं, एक दो, तो उनको प्रॉपर तरीके से उनका जो प्रोटोकॉल है उसके तहत डिस्पोजल नहीं किया गया है। मैंने यहाँ पर निरीक्षण किया है, तो अभी उसको जहाँ पर कोई कमियां हैं तो उनको निर्देशित किया गया है कि निकट भविष्य में कभी अगर वैसी कैजुअलिटी होती है तो जो विधिवत तरीके से जो पशुपालन विभाग का प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग ही उनका जो डिस्पोजल किया जाएगा। तो गायों को सही समय पे चारा भी नहीं मिल पा रहा गौशाला? नहीं, चारा उनको मिल रहा है सही समय पे। कुछ शिकायतें ऐसी हैं खाली खाना पूर्ति हो रही है चारे? उनके लिए निर्देशित किया गया है कि डेली इसका इंस्पेक्शन होगा, मेरे द्वारा भी डेली इंस्पेक्शन होगा और ऐसे कोई समस्या नहीं आएगी कि वहाँ पे कि उनको चारे की या किसी अन्य चीज की प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। पशु के विषय में जानकारी आई है कि वो ऑलरेडी जो है उससे एसिड अटैक था, तो उसको अंदर कर लिया गया है। अभी डॉक्टर आए हैं, उसका ट्रीटमेंट जो चल रहा है। एक सूचना आई थी कि 2 दिन से गाय यहाँ पे पड़ी है बाहर, उसका उपचार पूरा मिल नहीं पाया। पड़ोस के गाँव में आसपास के उसमें रोष हुआ, बोले भी बाहर पड़ी है, इसको अंदर कराओ। अंदर करा के अभी एसडीएम साहब आए, डॉक्टर साहब आए, उपचार करा रहे हैं। और थोड़ा जो जानवर जो अंदर मर जाता है मंडस में, उसे अंदर दाबा गया है, मतलब उसका गड्ढा जो है पूरा भरपूर तरीके से नहीं कर पाए उसको। और किस तरह खामियां खामियां कुछ नहीं है जी, इतना अच्छा हमने आज तक नहीं देखा। चारा तो नहीं, चारा वगैरह तो सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस ये जानवर कोई मरता है तो उसको प्रॉपर तरीके से दाबा जाए। ज्यादा है यार, चारा सही नहीं है, इलाज सही नहीं है, पशु गौशाला से बाहर भेज दिए जाते हैं, पशु मरता है तो अंदर ही डालते हैं, पशु मर जाता है उसे अंदर ही दबा दिया जाता है, वो भी थोड़ा ही गना खुदाई करते हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से दबाया नहीं जाता। मरने का कारण क्या है? मरने का कारण है सही तरीके से ट्रीटमेंट ना होना, गौशाला का सही तरीके से जो है रख रखाव ना होना। अच्छा, अब क्या एसडीएम साहब आए? क्या एसडीएम साहब आए हैं कि अभी सारी चीजों की अच्छी तरीके से जानकारी ली है और ये कहा है कि मैं इस चीज को प्रॉपर अपने तरीके से देखूंगा, बराबर इलाज होगा। अनिल कुमार। क्या मामला है? मामला ये था कि सुबह सूचना मिली थी, यहाँ पे 8-10 लड़के आए हुए थे हमारे साथ के, और यहाँ पे ये गौशाला का मेन गेट है। मेन गेट से मुश्किल से 20 कदम पे ही एक गाय लगभग 4 दिन से यहाँ पे सड़ी हुई पड़ी थी, जो उठ भी नहीं पा रही थी। उसकी पूंछ भी आधी कटी हुई है और घाव इतना गहरा है कि उसमें लगभग 1-1.5 बिलांत की पट्टी गई हुई है, और किसी को सूचना ही नहीं है कि यहाँ पे पड़ी हुई थी। वो यहाँ आके देखा गया तो हमारे द्वारा सूचना की गई डॉक्टर को, सेक्रेटरी साहब को, और जो यहाँ पे लड़का था उसकी बहुत सारी खामियां हैं। चूंकि वो ये कह रहा है कि हमें नहीं पता था, वो अंदर नहीं कर पाया, उसे अंदर करवाया। अंदर करवाने के बाद में हम लोग अंदर देख रहे थे तो अंदर जाके पता चला कि कुछ जगह मिट्टी थोड़ा सा उठी हुई है। उठी हुई के बाद में वो जैसे वहाँ थोड़ा साफ की गई तो वहाँ पे मृत जानवर दबाए गए थे। लड़के से पता किया कि क्या यहाँ जानवर दबाए गए हैं, तो वो पहले आनाकानी कर रहा था, उसके बाद में बताया कि हाँ 6-7 जानवर यहाँ जो मर गए थे वो दबा दिए गए हैं।
चूंकि बाद में पता चला कि मृत जानवर दबाए तो गए हैं, लेकिन किसी की सूचना में नहीं है। ना जो यहाँ की देखरेख करते हैं प्रधान जी, उनकी देखरेख में है, ना सेक्रेटरी साहब की देखरेख में, नॉलेज में दबाया गया उन्हें। लापरवाही किसकी देखी जा रही है? लापरवाही तो मेरे हिसाब से देखो, जो केयर टेकर यहाँ है उसकी लापरवाही तो पूरी है, चूंकि किसी को बिना सूचना दिए वो यहाँ सारे काम कर रहा है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात, जो यहाँ अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं, रिस्पॉन्स जिनकी जिम्मेदारी है कि भाई मैं यहाँ रोज आता हूँ, देखता हूँ, वो प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन देख नहीं पा रहे, और प्रॉपर यहाँ जो काम हो रहा है, मृत जानवर अगर दबे हुए हैं तो उनकी नॉलेज में नहीं है। क्यों नहीं है? हम लोग तो यहाँ महीने, 2 महीने, 4 महीने में आए, हमें मृत जानवर अगर दिखाई दे गया, सड़ान आ रही है, तो मेरे हिसाब से उनकी नॉलेज में होने चाहिए थे, लेकिन नहीं है, तो वो भी गलती है कहीं ना कहीं। क्या मांग आपकी? अभी मांग यही है कि जितनी भी यहाँ व्यवस्था खराब हुई है, एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने देखी, यहाँ व्यवस्था दुरुस्त हो, और जो यहाँ केयर टेकर है उसकी बहुत बड़ी गलती है, अगर वो सुधारता है ठीक है, नहीं तो एसडीएम साहब अपने तरीके से एक्शन लेंगे। मृत जानवर बिना पूछे दबाए जा रहे हैं, जैसे डॉक्टर बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम भी होता है, तो जांच का विषय है पोस्टमार्टम होगा या नहीं होगा। बाकी जितनी भी यहाँ खामियां हैं वो दुरुस्त कराई जाए, तो बस ये सारी चीज हमारी मांग।